viewers, this is Supriya, your mathematics educator. वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। लेकिन चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में आते हैं हमें उनमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो और हम उन्हें इजीली शॉर्ट कर पाए। तो फर्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट होता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी इज चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। कोई भी इवेंट है उसके होने के जो चांसेस होते हैं वो है प्रोबेबिलिटी। सेकंड चीज है कि इसे निकालते कैसे, फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का हम पहले भी कर चुके हैं, यू नो दैट कि हमने 6, 7, 8, 9 में अभी ये पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं, बट फिर भी हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में क्या है? सपोज हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया। आपने देखा होगा कि हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्या होता है, टॉस होता है जिसमें हेड या फिर टेल आता है। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो टोटल कितने हैं? 2, इधर हेड और टेल 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 2 है, राइट? अब हमारे पास अगर सपोज वी हैव अ क्वेश्चन कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो हेड 1 टाइम है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 फॉर हेड। सेम विथ टेल। टेल की भी फेवरेबल आउटकम कितना है? 1 टाइम ही टेल आ सकता है अगर हम टॉस करेंगे तो 1 टाइम। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 है, 1 + 1 2। तो टेल का भी क्या है? 2, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, इधर हेड और टेल बोथ आर 1/2। तो ये तो था सिंपल, हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। इसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें जो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इट कैन नेवर बी नेगेटिव। मतलब प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मे बी sometime you can get this question in your MCQs, fill in the blanks or anywhere, but so you have to think on that part कि कभी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 नेगेटिव नहीं हो सकती। सेकेंड है इट कैन नेवर बी मोर देन 1। ये बात ध्यान रखेंगे कि ये मोर देन 1 नहीं हो सकती, ये 1 से छोटी होगी। इट मीन 0 बिटवीन 0 to 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। थर्ड है the same thing between 0 and 1. Probability will be between 0 and 1. Next, if probability is 0, this is called impossible event. Suppose हमें क्वेश्चन में गिवन है कि probability is 0 for an event, then is it possible? तो यहाँ पर होगा this is impossible event, मतलब वो इवेंट नहीं हो सकता, राइट? अगर सपोज आपके पास ये है कि today is a sunny day और probability will be 0 for that day. For rain, probability for rain will be 0. इसका मतलब है कि rain is impossible. Okay, next है हमारा if P equals to 1, तो this will be sure event or certain event. तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो दैट विल बी इधर श्योर इवेंट और सर्टेन, मतलब वो इवेंट जरूर होगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली मतलब जैसे हमारे यहाँ पे था कि हेड भी 1/2 आया और टेल भी 1/2 आया। दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, राइट? क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आई तो इनको हम कहते हैं इक्वली लाइकली। बट नॉट इक्वली लाइकली, सपोज ये दोनों की जगह सेम नहीं आता। सपोज कोई और एग्जाम्पल होता हमारा, दोनों की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती, तो दैट विल बी नॉट इक्वली लाइकली। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ध्यान रखेंगे कि आपके पास अगर कोई प्रोबेबिलिटी गिवन है और उसका इनवर्स गिवन है तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो ऑलवेज विल बी 1. So that was our introduction part for this chapter. Now we are coming towards the questions. So our question number 1 is complete the following statement. हमें जो है इन स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में से डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी के बेस पे ये क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट इवेंट। मतलब आपका जो है पीई एंड प्लस
P नॉट E। तो हम अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देख लिया था, इसका क्या था आंसर 1। PE प्लस P नॉट E का आंसर इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपनिंग इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। अभी डिस्कस किया था सर्टेन टू हैपन, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। नेक्स्ट है आपका द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं अगर हम उन सबको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल की भी 1/2 होती है। और सपोज हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1 आंसर आता है। तो दैट इज द सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये भी हमारे पास आया था जहां पे मैंने क्या लिखा हुआ था कि ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो आगे है एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये अभी आपसे हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो सेम इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही बेस्ड ये आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स है। सो गाइस दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। सो वो क्वेश्चन नंबर 2 इज which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain। तो हमें इसमें क्या बताना है कि कौन से ये जो आपको पार्ट्स गिवन है इसमें से कौन से एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स हमने अभी पहले डिस्कस किया था। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। यहाँ पे वो कह रहा है कि ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी इसका हमें बताना है। क्या ये इक्वली आउटकम्स है या नहीं है, नॉट इक्वली आउटकम, नॉट इक्वली लाइकली है या फिर इक्वली लाइकली है। तो हमें पता है कि कार अगर सही हुई तो कार तो स्टार्ट होगी, लेकिन कार अगर स्टार्ट नहीं होती है तो देयर आर सो मेनी चांसेस। मे बी आपकी कार खराब हो, मे बी उसमें ऑयल ना हो, मे बी उसका एक्सीडेंट हुआ हो, तो देयर आर सो मेनी चांसेस। तो ये इक्वली लाइकली नहीं हो सकता है, राइट। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज नॉट इक्वली लाइकली। सेकेंड पार्ट है हमारा a player attempts to shoot a basketball, he shoots or misses the shot। कोई बास्केटबॉल प्लेयर है या फिर नहीं है, बास्केटबॉल तो कोई भी खेल सकता है, तो वो बोल रहा है कि उसने जो है अपना शॉट जो है मिस किया है या नहीं किया है ये बताना है। तो अगर ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर तो वो तो अपना शॉट, इफ ही इज अ गुड प्लेयर तो वो अपना शॉट डाल लेगा, बट इसके जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो हर बार जो है he will attempt his shot। तो it means that is again not equally likely। थर्ड है a trial is made to answer true false question, the answer is right or wrong। ये हमारा सेम, इसमें हमारे पास ओनली दो ऑप्शन है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, राइट। द क्वेश्चन इज सेम एज हेड एंड टेल। हेड एंड टेल इज अगेन 1/2 1/2, आपको ध्यान होगा, तो वो जो है इक्वली लाइकली है। तो ऐसे ही ट्रू और फॉल्स वाला भी इक्वली लाइकली आपका होगा। नेक्स्ट है बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और ए गर्ल। तो वी हैव ओनली टू ऑप्शन, या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, तो द सेम थिंग इट विल बी इक्वली लाइकली। सो दीज क्वेश्चंस, ये इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते, बट ये क्वेश्चन आपको इसलिए गिवन है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दीज आर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन। So our next question is, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? आपने देखा होगा कि फुटबॉल गेम है या फिर क्रिकेट है, हमेशा क्या लेते हैं, कॉइन को टॉस करके लेते हैं कि भाई कौन सी टीम, विच टीम विल प्ले फर्स्ट एंड दैट्स ऑल। तो हमेशा कॉइन को क्यों लेते हैं, बिकॉज अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं और दो टीम है तो या तो उसमें हेड आता है या फिर टेल आता है,
ओके तो दोनों के जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स आते हैं, राइट। दोनों, अगर हम हेड की भी प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 एंड टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी आपकी होती है 1/2, बोथ आर इक्वल, राइट। तो इसलिए वो हमेशा कॉइन टॉस को इक्वली लाइकली आउटकम्स होने के कारण जो है हमेशा जो है टॉसिंग कॉइन जो है कंसिडर्ड किया जाता है। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज इक्वली लाइकली आउटकम, बिकॉज टॉसिंग in tossing we will get equally likely outcomes. So that was the answer for question number 3. Now we will discuss question number 4. So the question number 4 is, which of the following cannot be the probability of an event? हमने अभी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी होती है, जो 0 से 1 के बीच होती हैं, राइट। तो फर्स्ट है हमारे पास 2/3। 2/3 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.6, दिस इज द बिटवीन 0 एंड 1, सो ये आपकी जो है प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। ये आपकी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। थर्ड वन है 15%, 15/100, इसे हम 0.15 भी लिख सकते हैं, तो दैट इज ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी। फोर्थ वन है 0.7, 7/10, तो ये भी आपकी जो है प्रोबेबिलिटी है। Now we are coming towards question number 5. If PE equal to 0.05, what is the probability of not E? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में कि PE प्लस P नॉट इक्वल्स टू 1, तो P नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस PE, तो इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 0.95, so P not equals to 0.95. So guys, that was question number 5. Now